हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं, जो कि कई बार एमएससी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ क्या होता है? लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ होता है कि जब हम किसी भी होमोजीनियस मीडियम के स्थान पर किसी सॉल्यूशन में जब हम किसी मोनोक्रोमिक जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको पास करते हैं, तो जो इंटेंसिटी होती है सॉल्यूशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेड्यूस्ड रेट के। और इसी को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ci। तो जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो होगा di/dx इक्वल टू अल्फ़ा ci। और यहाँ पे जो अल्फ़ा है यहीं पर ये अल्फ़ा ही क्या था? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू क्या ले लेंगे? यहीं पे ये हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था ये। नेक्स्ट, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो लॉग बेस ई हो जाएगा। IT/I0 इक्वल टू अल्फ़ा CX। देन हम जो लॉग बेस ई था इसको बेस 10 में चेंज करेंगे। तो जब बेस 10 में चेंज करते हैं तो जो लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? ये आती है, एक सेकेंड, -2.303 लॉग बेस 10 IT/I0 इक्वल टू अल्फ़ा CX। ये हो जाएगी। नेक्स्ट हम IT दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर क्या होगा? इस साइड पे राइट साइड में जो अल्फ़ा CX था वो बेस 10 के इन्वर्स में चला जाएगा। देन क्या हो जाएगा? IT/I0 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 10 टू द पावर माइनस अल्फ़ा CX/2.303 ये हो जाएगा। अब जो अल्फ़ा/2.230 है इसको हम अगर प्रोपोर्शन कांस्टेंट मान लें, यानी सॉरी इसको हम एप्सिलॉन मान लें, तो नेक्स्ट वैल्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? IT/I0 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 इनवर्स अल्फ़ा CX ये हो जाएगा। और जहाँ पे जो ये एप्सिलॉन था वो क्या था? मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है। तो अल्फ़ा CX इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं। अल्फ़ा CX 1 ले लेंगे, देन क्या बचेगा? अल्फ़ा इक्वल टू 1/CX। तो अल्फ़ा इक्वल टू, सॉरी अल्फ़ा मैं बार बार बोल रही हूँ मिस्टेक से, अल्फ़ा नहीं ये एप्सिलॉन है। तो इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन इक्वल टू लीटर/मोल इंटू सेंटीमीटर। तो अगर हम पूरी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल टू लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, यहीं पे हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी IT/,
आई टी अपॉन आई, ये आई टी अपॉन आई 0 इक्वल टू 10 टू द पावर 10 इनवर्स एप्सिलॉन सी एक्स। और आई टी अपॉन आई 0 को हम क्या मान सकते हैं, आई टी अपॉन आई 0 को 1/10 एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू 10 इनवर्स एप्सिलॉन सी एक्स, तो 10 इनवर्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एप्सिलॉन सी एक्स, तो इनवर्स 10 इनवर्स बोथ साइड होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अल्फा सी एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो जहाँ पे सी की वैल्यू अगर हम मोल पर लीटर है तो अल्फा एप्सिलॉन सी एक्स 1 हो गया, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/x हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो वैलिडिटी है ऑफ लॉ यूजेज ये क्या होगी, तो नंबर 1 क्या होगा, दीज आर नॉट इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑफ सोल्यूशन एंड नो, सेकेंड क्या होगा, नो न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। और इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, लिमिटेशंस ऑफ लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ की फर्स्ट जो लिमिट है क्या हो जाएगी, इट इज यूजफुल ओनली मोनोक्रोमिक बीम ऑफ लाइट, ये सिर्फ मोनोक्रोमिक बीम ऑफ लाइट में यूजफुल है बस। सेकेंड क्या हो गया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। दीज स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज एनर्जी इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम लेवल ऑफ वाइब्रेशन नॉट क्वांटम लेवल। फॉर दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर फ्रीक्वेंसी वी नो दैट ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, एंड जो न्यू इक्वल टू ई अपॉन एच, और यहाँ पे ई और एच की वैल्यू रख देंगे, तो ई की वैल्यू हम सबको पता होती है, एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, एच क्या है, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगी ई इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, देन ये हो गया। नेक्स्ट ये पूरा इसका सॉल्व करने पे आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ ये लैम्डा की वैल्यू निकल आई, बस यही हो जाएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ।